अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है और उसको यूज करके आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ऑब्वियसली ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहला काम कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 2 का पूरा रो और कॉलम छोड़ दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू -1 कितना हुआ? -2 माइनस -1 इंटू 2 कितना हुआ? ऑब्वियसली 2, बीच में माइनस साइन, फिर आप 1 ले लो और 1 के रो और कॉलम को छोड़ दो। 1 के रो और कॉलम को छोड़ के देखो क्या बचा? 3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -3 और फिर -1 इंटू 1 तो 1 ही हुआ, -1। फिर प्लस प्लस -3 तो उसको डायरेक्टली आप -3 लिख सकते हो। -3 इंटू उसके रो कॉलम को छोड़ दो तो 3 2 6, 3 2 6 -2 ये हो गया -2 -4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -8 और ये हो गया -3 -1 -4 इंटू -1 ये हो गया +4 और ये हो गया 6 -2 कितना हुआ तुम्हारा? 6 -2 4, ऑब्वियसली 4 इंटू -3 -12 एंड दिस इज इक्वल टू -12 -8 ये हो गया आपका -20 +4 -16। ठीक है, आपका ए आ गया। क्या आया? -16। ठीक है ना? ये -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू -1 +4 -3 इंटू 4 -12 -12 -8 -20 +4 -16। ठीक है, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो C11 इज इक्वल टू व्हाट? एक इसी आउटसाइड दिल्ली 2024 में एक मार्क्स का सवाल था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे फाइंड आउट करना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं सीधा अब सॉल्व करूंगा इस सवाल में क्वेश्चन। तो C11 फाइंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 दैट इज 2। तो उसके लिए क्या करोगे? C11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के क्या बचा? 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 नहीं, 2 2 1 -1 इज इक्वल टू C12। C12 दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3, ये 1 + 2 दिस इज इक्वल टू 3। 1 रिप्रेजेंट्स रो, 2 रिप्रेजेंट्स कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के क्या बचा? 3 1 1 -1 लिखो। 3 1 1 -1 C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या? 3 1 2 2 ये बचा 3 1 2 2। ठीक है, C13। सिमिलरली अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? C13 आ गया, अब C21 फाइंड आउट करेंगे। C21 ये हो गया -1 टू द पावर 3 तो ये हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो बचा क्या? 1 2 -3 -1 1 2 -3 -1। ठीक है,
C22 क्या है यहाँ पे? C22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड रो, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, 2 1 -3 -1 2 1 -3 -1 this is equal to C23 is equal to -1 to the power 5 second row third column, this is second row, this is third column, 2 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है। C31 this is equal to -1 to the power 4 third row first column 1 2 -3 1 1 2 -3 और ये 1, this is equal to C32 is equal to -1 to the power 5 minus third row second column 2 3 -3 1 2 3 -3 1 is equal to, और C33 is equal to -1 to the power 6 third row third column 2 3 1 2 2 3 1 2 is equal to, अब ये सारा वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, उसके पहले सबसे पहले आप साइंस चेक कर लो। ऑब्वियसली -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसीलिए प्लस साइन, -1 का होल क्यूब माइनस होगा, -1 का होल 4 प्लस होगा, और ये सीधा स्टार्ट करो प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब वैल्यूज लिखो, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 और फिर -2, दिस इज इक्वल टू -4। ये कितना हुआ, 3 इंटू -1 आपका -3 और फिर -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1, ये हो गया आपका -4 और -4 इंटू माइनस दिस इज इक्वल टू 4। अब इसको देखो 6 -2 दिस इज इक्वल टू अगेन 4, ठीक है। 6 -2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस साइन, 1 इंटू -1 कितना हो गया, ऑब्वियसली -1, बीच में माइनस साइन आएगा और -3 इंटू 2 -6 -6, तो ये हो गया +6, 6 -1 इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर इट बिकम्स -5, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये हो गया प्लस साइन, -2 इंटू -1 -2, बीच में माइनस साइन, माइनस और -3 इंटू 1 -3, तो ये हो गया +3, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी सिमिलरली 4 - 1 दैट इज इक्वल टू -3, यहाँ पे हो गया 4 - 3, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस -6, तो ये हो गया +6, दिस इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे हो गया -2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2 और फिर -9 दैट इज इक्वल टू +9, 9 + 2 11 -11, ठीक है। ये हो गया आपका 4 -3 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिसेस एट जॉइंट ऑफ ए। अब ऑब्वियसली ये इरेज कर रहा हूं, मैं लिख ले रहा हूं डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पे दैट इज इक्वल टू -16, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम,
तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स, जो भी यहां आपको वर्टिकली दिख रहा है उसको आप यहां पे वर्टिकली अरेंज कर दो, दैट इज -4 4 4, ठीक है। पूरा -5 1 -3 -5 बीच में 1 -3, फिर वर्टिकली 7 -11 1 7 -11 और ये 1। इसी के साथ आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। नाउ वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, इरेज कर रहा हूं, ये सब तो देख ही लिया होगा आपने, सिंपल है। Now A inverse is equal to what? A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. This is equal to, obviously determinant of A is equal to -16, so it becomes -1 upon 16 matrix -4 -5 और ये 7 4 1 -11, ये हो गया 4 -3 और ये हो गया 1, ठीक है। आपके पास ये इनवर्स आ गया। नाउ यहां से फाइंड आउट करो, ऑब्वियसली आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ये इस इक्वेशन में आप देखो तो ए से देखोगे आप इसका रिलेशन, तो ये है this equation can be written as first a into x is equal to b। देखो कैसे, 2 3 1 अरेंज करो, 2 3 1, फिर यहां का 1 2 2 1 2 2, फिर यहां का 3 1 -1 3 1 -1, ठीक है। देखो मिला इसको 2 3 1 2 3 1 1 2 2 -3 1 -1। ऑब्वियसली यहां पे ए की जरूरत इसीलिए थी ए इनवर्स की। अब बताता हूं, इट दिस इनटू x y z इज इक्वल टू बी। बी क्या है, बी क्या है आपके पास 13 4 8, ठीक है। 13 4 8, ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। नाउ वी कैन राइट एक्स, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड ना, तो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू ए, इधर से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन ए आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू बी। देखा, इसीलिए ए इनवर्स हमें फाइंड करना था। अब यहां से ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दोगे, बी आपके पास है ही 13 4 8, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया खेल खत्म। तो वी कैन राइट x y z is equal to -1 upon 16 -4 -5 7 -4 -5 7 -4 -5 7 4 1 -11 4 -3 1 इंटू क्या 13 4 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिसेस को और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई -1 अपॉन 16। इसको आप लिखो, कैसे लिखोगे, -1 अपॉन 16। ऑब्वियसली दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रो इनटू कॉलम, दैट इज इक्वल टू
माइनस 4 इंटू 13 प्लस माइनस 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20, ऑब्वियसली माइनस 20 प्लस 7 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 7 8 56, 56। ठीक है, अगले वाले में दिस रो इंटू दिस कॉलम 4 इंटू 13 ऑब्वियसली 52 होता है, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग माइनस 52, 4 इंटू 13, ये था माइनस 4 इंटू 13 ना, तो इसकी वजह से ये हो गया माइनस 52, माइनस 4 इंटू 13। ठीक है, वैसे ही दिस 4 इंटू 13 प्लस 52 प्लस 4 माइनस 88, माइनस 88। ठीक है, ये हो गया 4 इंटू फिर से 52 माइनस 12 प्लस 8। ठीक है, दिस गिव्स द वैल्यू माइनस 1 अपॉन 16, माइनस 1 अपॉन 16 माइनस 52 और प्लस 56 कितना हुआ, माइनस 52 प्लस 56 इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया 52 प्लस 4, 52 प्लस 4 56। ठीक है, 56, 88 माइनस 56 मेरे ख्याल से 32 आना चाहिए। देखा 88 माइनस 56, 2 8 में 5 का 3 वही 32। ठीक है, तो 52 प्लस ये कितना है माइनस 32। ठीक है, माइनस 32, ये कितना है 52 प्लस 8, 52 प्लस 8 इज इक्वल टू 60 माइनस 12, 60 माइनस 12 ऑब्वियसली कितना आएगा 48। ठीक है, ये आया आपका पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, ऑब्वियसली पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 48। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 16 इंटू माइनस 16, तो माइनस 1 अपॉन 16 इंटू माइनस 16, ये माइनस माइनस गया, ये 16 गया, दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 16, माइनस 1 अपॉन 16 इंटू माइनस 32, ये कितना हुआ, ये माइनस माइनस गया, 16 दूनी 32, दिस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली इधर इरेज कर देता हूँ, अब इधर का काम हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ तक ऑब्वियसली सबको समझ में आ गया होगा, तो लेट्स इरेज दिस। Now z is equal to what? Z is equal to minus 1 upon 16 into 48. Obviously 16 3s are 48. This is equal to minus 3. यहां से आपको वैल्यू मिलता है x का 1, y का 2, z का -3। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 35 नाउ।